मैं नया नया कोयला सचिव बना था और कोयले में स्थिति उस समय बहुत खराब थी। जब मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई कोयला सचिव के रूप में, तो मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन करके पूछा कि ये कोयल सेक्टर कैसा है। तो उसने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं और उसने मुझसे एक प्रश्न कर डाला। उसने पूछा गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या आपने? तो मुझे सब समझ में आ गया कैसा है। 5-6 दिन में ही कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री स्तर पर बैठक हुई, क्योंकि बड़ी क्राइसिस थी जी। तो बैठक हुई और बैठक में मुझसे पूर्व जो पावर सेक्रेटरी थे, ऊर्जा का क्षेत्र जो देखते थे, उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण किया और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 6 या 7 स्लाइड्स प्रस्तुत की। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था और उन 5-6 स्लाइड्स में उन्होंने इस बात को दर्शाया कि ऊर्जा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसका मुख्य कारण कोल है। जब वो प्रस्तुतिकरण समाप्त हो गया तो प्रधानमंत्री जी, जिनसे मेरा तभी परिचय हुआ था, वो मेरी तरफ घूमे और उन्होंने कहा, अनिल जी आपने सुना, ऊर्जा की समस्याएं कोल की वजह से हैं, आप कोल के सेक्टर को ठीक कर दीजिए, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है वो शब्द। तो मैंने उनको जवाब में कहा, मैंने कहा साहब मैं आपसे सहमत हूं कि ऊर्जा का एक प्रमुख कारण कोयला है, लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि सिर्फ कोयला जो है कारण है ऊर्जा का। हमें इसे कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप अवगत हैं ऊर्जा क्षेत्र की कई अन्य समस्याएं भी हैं कोयले के अतिरिक्त। अब ये मेरा थोड़ी मत भिन्नता थी जो वो कह रहे हैं, उनसे पूर्णतः भिन्न तो नहीं था, लेकिन मत भिन्नता थी। उन्होंने तुरंत इस बात को आंका और मुझसे कहा, अनिल जी आप सही कह रहे हैं। और वो घूमे श्री पीयूष गोयल की तरफ, जो कि ऊर्जा के भी देखते थे, कोयला मंत्री भी थे। उनसे कहा, अनिल जी सही कह रहे हैं, इस क्षेत्र को, ऊर्जा क्षेत्र को भाई कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। तो ये मेरी पहली उनसे चर्चा थी, जिसमें मैंने जो ठीक समझा, जैसा मेरी आदत थी, वो मैंने उनको प्रस्तुत किया। और ये उनका बड़प्पन था या जो भी था, उन्होंने मेरी बात से सहमति जाहिर की और संबंधित मंत्री को बताया कि भाई इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। तो किसी ने आपसे कहा नहीं कि ये आपने क्या किया? उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ लोग अचंभित लगे मुझे, लेकिन किसी ने मुझसे कहा नहीं। मुझे एक और वाकया याद है, जब मैं शिक्षा सचिव था, वो मेरा अंतिम मीटिंग थी मोदी जी से, और मैंने अपनी पुस्तक में भी यही लिखा है कि पहली मीटिंग में भी मेरे उनसे मत भिन्नता थी और अंतिम मीटिंग में भी मत भिन्नता थी। हुआ ये कि मेरे पास एक फोन आया प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि अनिल तुम आज शाम को आके जरा प्रधानमंत्री जी को इंश्योरेंस के बारे में ब्रीफ कर दो, हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि मैं तो शिक्षा सचिव था। तो मैंने कहा साहब इंश्योरेंस का मुझसे क्या मतलब? बोले हम लोग प्रयासरत हैं पिछले कई वर्षों से, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस के माध्यम से कैसे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है, और किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री थोड़ा इससे असहमत नजर आते हैं और कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा साहब मेरा लोकल स्टैंड आई क्या है, मैं किस पोजीशन में जाके वहां पे अपनी बात कहूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि आज स्वास्थ्य का रिव्यू है, उसमें शिक्षा का भी रिव्यू रख देते हैं, और तुम रहना मीटिंग में, अगर प्रधानमंत्री जी तुमसे पूछते हैं तो तुम बता देना। तो मैंने कहा ठीक है। शाम को मीटिंग हुई, स्वास्थ्य सचिव ने अपना प्रस्तुतिकरण किया और उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में बताया। प्रधानमंत्री जी हल्के से नाराज दिखे और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि आप ये बार बार इंश्योरेंस की बात क्यों करते हैं। और फिर वो मेरी तरफ घूमे और उन्होंने मुझसे पूछा, अनिल जी आपकी क्या राय है? मेरी वही राय थी जो स्वास्थ्य सचिव ने कहा था, और प्रधानमंत्री की राय से भिन्न थी, यानी कि मैं इंश्योरेंस के फेवर में था। फिर मैं 15 मिनट करीब बोला और एक टक वो मुझे सुनते रहे। लोग सामान्य रूप से लोग उनका भाषण सुनते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो बड़ा साइलेंट ऑब्जर्वर है। एक शब्द मुझे बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, पूरा सुना 15 मिनट बाद। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप सही कह रहे हैं। उस दिन आयुष्मान भारत जो है वो इट वॉज बॉर्न। जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था, तब एक संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि सर आपको तो पता था कि प्रधानमंत्री नाराज हो जाते हैं इंश्योरेंस के बारे में, आपने फिर भी अपनी राय दे दी। मैंने कहा देखो यार, ना मुझे उनसे अभी कुछ लेना है, न रिटायरमेंट के बाद कुछ लेना है। जो मैंने उचित समझा वो कह दिया, बाकी निर्णय तो उनको लेना है, अगर वो असहमत होंगे तो असहमत होंगे। तो इस प्रकार का वाकया था, लेकिन ये बाद में हुई थी बात। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि जो आपसे पहले हेल्थ सेक्रेटरी जो समझा रहे थे वही चीज़ आपने समझाई, उनकी बात उनको नहीं समझ में आई, लेकिन आपकी बात उनको मैंने कैसे समझ? थोड़ा सा उनको कारण बताया जी कि क्यों इंश्योरेंस आवश्यक है जी, और उसका कारण मैं संक्षिप्त में बताता हूं जी।
मैंने उनसे कहा कि आप गरीब आदमी की सहायता करना चाहते हैं कि उसको चिकित्सा लाभ मिले, तो वर्तमान व्यवस्था में भी ये प्रयास किया जा रहा है। हम हॉस्पिटल्स बनाते हैं और वहाँ जाता है, उसको फ्री इलाज मिलता है, लेकिन वो शायद समुचित व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हमें निजी क्षेत्र को भी लाना पड़ेगा। तो एक विकल्प ये है कि हम गरीब आदमी को पैसा दे दें और वो जाके इलाज करा ले हॉस्पिटल में। जी। फिर मैंने उनसे कहा कि साहब वो खुद जाएगा तो उसको तो पता भी नहीं होगा सही इलाज हो रहा है, गलत इलाज हो रहा है, पैसा खर्च हो जाएगा। इससे बेहतर ये होगा कि एक इंटरमीडिएशन, मैंने शब्द इस्तेमाल किया, इंश्योरेंस कंपनी का लिया जाए, जिससे दो लाभ होंगे। पहला, आपकी लायबिलिटी पूर्व में ही निर्धारित हो जाएगी क्योंकि प्रीमियम पूर्व में ही दिया जाता है। दूसरा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है और वो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी को करना है हॉस्पिटल में देने के लिए, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ठोक बजा के देगी पैसा। वो असेस कर लेगी कि सही है गलत है। ये असेसमेंट शासकीय संस्था या उस व्यक्तिगत निजी व्यक्ति से नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की एक आध और बातें मैंने कही। करप्शन के चांसेस कम होंगे। करप्शन के चांसेस कम होंगे क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है ना। जी, जी। अगर करप्शन कुछ होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच उनका नुकसान होगा। इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट सेक्टर है, वो आसानी से करने नहीं देगी उसको गड़बड़। तो एक बैलेंस बना रहेगा। चर्चा थोड़ी लंबी थी, मैंने उनको 15 मिनट में समझाया था, मैंने संक्षिप्त में आपको बताया। वो सहमत हो गए इससे, वो कन्विंस हो गए कि हमें इंश्योरेंस को लाना चाहिए, और तभी आयुष्मान भारत जो है पोजीशन में आई। पहले क्योंकि मेरा अनुभव था RSBY से, तो उसी अनुभव के आधार पर मैंने प्रधानमंत्री जी को अपनी राय दी थी।